नमस्कार, मैं कीर्ति, चैनल 4 न्यूज इंडिया पर आप सभी का स्वागत। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान खौफजदा हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान ने यह हमला सिर्फ 26 टूरिस्टों पर नहीं बल्कि भारत की आत्मा पर किया है। ऐसे में भारत हर क्षेत्र में पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। अभी तक भारत ने जो भी कार्रवाई की है उससे पाकिस्तान बौखला गया है, तिलमिला गया है और डर के बारे में तो पूछो ही मत। पाकिस्तान के जहन में डर इतना है कि कुछ दिग्गज नेताओं के परिवारों ने तो देश छोड़ना शुरू कर दिया है, और ऐसा होना लाजमी भी है, क्योंकि जिस तरह से हाल ही में भारतीय सेनाओं ने सैन्य परीक्षण किया है वो किसी भी दुश्मन देश के रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी है। इसी बीच भारतीय सेना को एक और बड़ी सैन्य मजबूती मिली है। सेना को हाल ही में रूसी मूल की LGLAS वायु रक्षा मिसाइलें मिली हैं। ये मिसाइलें बहुत कम दूरी की वायु सुरक्षा प्रणाली का हिस्सा है और सेना की हवाई हमलों से रक्षा करने की क्षमता को और मजबूत करेंगी। सरकार की ओर से सेना को दिए गए आपातकालीन खरीद अधिकारों के तहत यह सौदा किया गया था। लगभग 260 करोड़ रुपए की लागत वाले इस अनुबंध के तहत मिले मिसाइलों को सीमा पर तैनात अग्रिम चौकियों को दिया जा रहा है, ताकि दुश्मन के लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर और ड्रोन से रक्षा की जा सके। सूत्रों के मुताबिक ये मिसाइलें कुछ हफ्ते पहले सेना को मिली हैं और इन्हें पश्चिमी सीमाओं पर तैनात किया जा रहा है, जहां पाकिस्तान से खतरा बना हुआ है। भारतीय वायुसेना ने भी इसी तरह के इंफ्रारेड आधारित VSHORADS मिसाइलों की खरीद का फैसला किया है। सेना और वायुसेना दोनों पिछले कुछ वर्षों से आपातकालीन और फास्ट ट्रैक खरीद प्रक्रियाओं के जरिए अपने हथियारों के जखीरे को और मजबूत बना रही हैं। नई LGLAS मिसाइलों की तैनाती के साथ ही सेना ने 48 नए लॉन्चर और 90 अतिरिक्त मिसाइलों की खरीद के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट जारी किया है। साथ ही सेना अब लेजर बीम राइडिंग VSHORADS सिस्टम को भी जल्द ही हासिल करने की योजना बना रही है। गौरतलब है कि LGLAS पुराने LGLA मिसाइल सिस्टम का एडवांस्ड वर्जन है, जो 1990 के दशक से भारतीय सेना में उपयोग में रहा है। सेना ने अपने पुराने मिसाइल स्टॉक को भी भारत की एक कंपनी के माध्यम से अपग्रेड और मरम्मत करवाया है। वहीं आपको बता दें कि पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान सेना द्वारा ड्रोन के बढ़ते इस्तेमाल को देखते हुए भारतीय सेना को बेहतर ड्रोन पहचान और नष्ट करने की तकनीक की आवश्यकता है। इसी कड़ी में सेना ने स्वदेशी इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटरडिएक्शन सिस्टम मार्क 1 को तैनात किया है, जो 8 किलोमीटर से अधिक दूरी तक ड्रोन को पकड़, जाम और नष्ट कर सकता है। इस सिस्टम में लेजर तकनीक भी लगी हुई है, जो ड्रोन को जलाकर गिरा सकती है। हाल ही में जम्मू क्षेत्र के 16 कॉप्स एरिया में सेना ने इसी तकनीक से एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया था। इसके साथ ही रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने भी एक नई और लंबी दूरी की डायरेक्ट एनर्जी वेपन विकसित की है, जो बड़े ड्रोन, क्रूज मिसाइल और विमानों को युद्ध के समय नष्ट कर सकती है। सेना को जल्द ही कम ऊंचाई पर उड़ने वाले दुश्मन के विमानों और ड्रोन को जल्दी पकड़ने वाले रडार सिस्टम भी मिलने वाले हैं। पाकिस्तान सिर्फ सपनों में ही सोच सकता है कि वो भारत का मुकाबला कर सकता है, बल्कि सच्चाई यही है कि पाकिस्तान भारत के सामने कुछ घंटों तक ही टिक जाए, ये भी गनीमत होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के इरादे इस कदर मजबूत हो चुके हैं कि अब आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी तरह की अपडेट जानने के लिए बने रहे चैनल 4 न्यूज इंडिया के साथ, और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।